आज मैंने बनाए नारियल के लड्डू। ये इतने कम सामान से बने हैं ना, इतने कम पैसों में बन करके तैयार हुए कि इनको बनाने के बाद तो मैं भी हैरान होगी कि इतने कम सामान से भी कोई मिठाई बन सकती है। तो जी हाँ, बिल्कुल बन सकती है। तो मैं सोचा क्यों ना ये वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करी जाए। इतनी जबरदस्त ये लड्डू बने थे ना। अब तो वैसे भी दिवाली आ रही है, ईद पर किसी फेस्टिवल पे आप ये वाली मिठाई बनाएं या किसी को बांटे, मेरा यकीन माने अगर आप ये वाली मिठाई दिवाली पर किसी को देंगे ना तो कोई यकीन भी नहीं कर पाएगा कि आपने खुद बनाई है। बिल्कुल मार्केट जैसी बन करके तैयार होती है। जब घर में ही इतनी टेस्टी और कम पैसों में मिठाई बन जाए फिर बाजार से क्यों लानी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे इसके लिए मैंने लिया है एक नारियल। इसको कैसे छीलते हैं मुझे नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, तो मैंने इसको गैस पर रख दिया ताकि इसके ऊपर के बाल जल जाए और मुझे अंदर का नारियल मिल जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। फिर मैंने इसको जैसे तैसे करके इसके ऊपर का जो बाल होते हैं ना नारियल के, वो मैंने निकाले, जिससे कि मेरे किचन का जो पूरा प्लेटफॉर्म है ना वो अच्छे से फैल चुका था। बहुत ज़्यादा ही मेहनत हो गई थी, किचन भी बहुत ज़्यादा फैल गई थी, मुझसे निकल नहीं पा रहे थे। फिर मैंने इसको निकाल लिया। काफ़ी कोशिश के बाद भी नहीं निकला। मैंने कहीं देखा था कि ऐसे गिलास से नारियल निकालो ना आसानी से निकल जाता है, लेकिन मेरा तो बिल्कुल भी नहीं निकला। बहुत ज़्यादा ही जद्दोजहद करनी पड़ी मुझे इस नारियल को निकालने के लिए, लेकिन निकल भी नहीं पा रहा था। फिर मैंने एक चाकू लिया, चाकू से निकालने की कोशिश करी, लेकिन मैं इसमें भी फेल हो गई, चाकू से भी नहीं निकल पाया। फिर मैंने जैसे तैसे करके काफ़ी मेहनत करके इसको निकाल ही लिया था। फिर ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना ब्लैक वाला, इसको एकदम साफ कर लेना है। इसको बिल्कुल भी नहीं लेना है, इसको छील लेना है अच्छे से। तो जब इतनी मेहनत हो गई थी ना, जब लास्ट में मेरे लड्डू बन करके तैयार हुए ना, तो मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई थी। सच बता रही हूँ, बस जो भी मेहनत हुई थी मेरी यहीं पर ही हुई थी, वरना बहुत ही इजी तरीके से लड्डू बन गए थे। आगे कोई मेहनत नहीं है, कोई सामान नहीं है, कोई समय नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपने नारियल को काट लेंगे। काटने के बाद मैं इसको एक मिक्सी जार में डाल देंगे, इसको पीस लेंगे। एकदम बारीक पीसना है इसको। अगर आपके पास नारियल ना होना तो आप जो मार्केट में जो नारियल पाउडर मिलता है ना, कोकोनट पाउडर, आप वो भी ले सकते हैं। उससे भी नारियल बहुत अच्छे, उससे भी लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे जैसे इससे बनेंगे। नारियल ना होता वो ले ले, कोकोनट पाउडर ले ले, उससे भी अच्छे बन जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो है कितना अच्छे से पीस चुका है, कितना फाइन पेस्ट बनाया मैंने इसका। ऐसे ही आपको पीस लेना है यहाँ पर। अब यहाँ पे मैं लूंगी एक कढ़ाई के अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि दूध डाले ना वो जले ना नीचे से। तो यहाँ पे मैं 1 लीटर दूध ले रही हूँ। मैं 1 लीटर दूध में ही दिखाऊंगी कि मेरे कितने लड्डू बन रहे हैं। तो आपको कम ज्यादा बनाना है, आप उस हिसाब से दूध ले सकते हैं। तो 1 लीटर दूध के अंदर मैं सिर्फ एक ही नारियल का इस्तेमाल करूंगी। एक ही नारियल से मेरा जो लड्डू है बन जाएंगे। दूध को हम उबाल लेंगे। कम से कम मैंने यहाँ पे इसको 15 मिनट उबाला था। 15 मिनट में मेरा जो दूध है ना अच्छे से थिक हो गया था। इतना उबालने के हमारा दूध जो है ना आधा रह जाए, तो ये आधा लीटर ही रह गया होगा। इसके अंदर मैंने अब चीनी ऐड करी। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करें, आपको कितना मीठा पसंद है। उसके बाद इसके अंदर जो हमने नारियल पीसा था ना अपना, वो डाल देंगे। अब नारियल डालने के बाद क्या करना है कि दूध ना लगातार चलाते रहना है, बिल्कुल रोकना नहीं है, नहीं तो हमारे जो दूध है ना वो नीचे बहुत जल्दी लग जाएगा। थोड़ा हमारे कढ़ाई पे भी चिपकना शुरू हो जाता है दूध। तो आप जो इसके किनारे पे से ना छोटा छोटा करके दूध में डालते रहे, लगातार इसको चलाते रहें। यहाँ बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकना है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ ये वाली बात, क्योंकि वो हल्का सा भी नीचे चिपक गया ना तो आपके पूरे उसमें ही जलने की स्मेल आ जाएगी, जिससे कि पूरे लड्डुओं में ही जलने की स्मेल आ जाती है। वो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगेंगे, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये जो रेसिपी बनी था मेरी पूरे 20 मिनट में ही बन गई थी। मैंने घड़ी से टाइम देख करके ही बनाई थी, पूरे 20 मिनट में तैयार हो गई थी। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए थे मुझको। 10 मिनट में एकदम थिक हो जाता है ये, और ये ठंडा होने के बाद भी इतना गाढ़ा हो जाता है कि हमारे जो लड्डू है ना वो आसानी से बन जाते हैं। तो इतना ही रखना है। आप देख सकते हैं मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ कि कितना थिक हो गया है। इतना ही रखना है बस आपको। उसके बाद हम थोड़ी देर और चलाएंगे। और देखो मैंने बिल्कुल भी नीचे नहीं लगने दिया है अपने दूध को, और जो थोड़ा बहुत चिपक रहा है तो उसको लगातार ही चलाती जा रही हूँ मैं। बिल्कुल भी नहीं मैंने हाथ रोका था यहाँ पे अपना। और ये बहुत जल्दी पकना शुरू हो जाता है नारियल डलते के साथ ही दूध, और बहुत जल्दी गाढ़ा भी हो जाता है। भाई इसके अंदर फ्लेवर के लिए मैं इलायची डाल रही हूँ हरी वाली। अगर आपको पसंद हो तो डालें, ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो थोड़ी सी इलायची डालने के बाद मैं थोड़ा सा और इसको पकाऊंगी। आप चाहे तो इसको नॉन स्टिक कढ़ाई में भी पका सकते हैं, उसमें और आसानी हो जाती है कि नीचे चिपकता नहीं है। लेकिन मैंने दूसरी कढ़ाई ली थी, तो आप देख सकते हैं थोड़ी मेरी जो कढ़ाई है ऐसी लग भी गया है दूध, तो कोई बात नहीं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैंने अपना सारा निकाल लिया था बैटर जो बनाया था। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे, अच्छे से ठंडा कर लेना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद
लड्डू बन पाएंगे। अब मैंने हाथ पे अपने घी लगा लिया है, घी जरूर से लगाए, नहीं तो ये हमारे हाथ पे चिपकना शुरू हो जाएगा। घी लगाने से ना आसानी से बन जाते हैं। अब आप चाहे तो यहाँ पे अपनी मनपसंद की कोई भी शेप दे सकते हैं, चाहे स्क्वायर दें, चाहे लड्डू में दें, या फिर कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, आसानी से बन जाते हैं। पहले मैंने इसको बर्फी टाइप ही बनाया था, फिर मैंने इसको चेंज करके लड्डुओं के इसमें बना लिया था गोल गोल, क्योंकि और ज्यादा आसानी से बन रहे थे और अच्छे भी बहुत ज्यादा लग रहे थे। तो यहाँ लड्डू, तो मैंने यहाँ पे लड्डुओं के ऊपर ना नारियल के पाउडर की कोटिंग कर दी थी, जिससे कि हमारे लड्डू देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। और ये जो कोटिंग है ना, ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और मिठाई की तो यही खासियत है, वो खाने में तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन मिठाई देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होनी चाहिए, तभी वो अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने और लड्डू बना करके दिखाई हूँ, ऐसे ही मैं उसके ऊपर कोटिंग कर दूंगी। और मैंने ऐसे ही अपने सारे लड्डू तैयार कर लिए थे अपने। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मेरे लड्डू बन गए ना। सिर्फ 3 ही चीजें डाली थी मैंने इसके अंदर, दूध, नारियल और चीनी, बस, और कुछ भी नहीं डाला था। बहुत आसानी से बन गए थे। मैंने घड़ी देख करके लड्डू बनाए थे, सिर्फ 20 मिनट में ही मेरे लड्डू बन करके तैयार हो गए थे। और आप देख सकते हैं सिर्फ 1 किलो दूध में ही मैंने कितने सारे लड्डू बना दिए हैं। और मेरे यकीन मानिए बहुत ज्यादा यम्मी बने थे। और मैं उसके ऊपर केसर को घोल लिया था मैंने, अब उसका कलर मैं ऊपर से लगाई ताकि देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो कैसे लग रहे हैं आपको मेरे लड्डू, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। एक दफ़ा से आप ज़रूर ट्राई करें, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। और आप अपने हिसाब से इसमें कुछ भी सामान कम ज़्यादा कर सकते हैं, या और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं जो आपका मन हो। अपने हिसाब से इसको शेप दे सकते हैं, आप डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरीके से बनाएं, सबको खिलाएं, सच में सब आपके फ़ैन हो जाएंगे, इतना मुझे यकीन है। इस दिवाली एंजॉय करें आप इसी रेसिपी के साथ, इसी मिठाई के साथ। फिर मिलूंगी और वीडियो के साथ।